नमस्कार साथियों, एचके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम उस हवाला कांड की बात करने जा रहे हैं जहां पुलिस की जिस मामले को लेकर जमकर किरकिरी हो रही है। आदाब, नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं एचके न्यूज़ और एचके न्यूज़ में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले की उस घटना की जो पुलिस की जमकर किरकिरी करा रही है। दरअसल 9 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात को नेशनल हाईवे स्थित बंडोल जो थाना है, उस बंडोल पुलिस को सूचना मिली कि जबलपुर की ओर से कार आ रही है जिसमें भारी मात्रा में नकदी है। बताया जाता है कि 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात को सिवनी की बंडोल पुलिस ने एक कार को पकड़ा जिसमें करीब 3 करोड़ रुपए हवाला का जो कटनी से नागपुर जा रहा था और नागपुर से यह रुपया महाराष्ट्र के जालना जाना था। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल पुलिस ने इस रुपये को पकड़ा और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उस रुपए में से करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए करीब पुलिस ने अपने पास रख लिए और बाकी रुपया छोड़ दिया। जिसके बाद जब यह रुपया लेकर वो कार सवार नागपुर पहुंचा, ये जिस पार्टी के पास यह रुपया जाना था, जिस सेठ के पास पहुंचना था पूरा रुपया, वह नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद उसने उस शख्स को वापस सिवनी भेजा और इस पूरे मामले को लेकर जो शख्स है वो सिवनी कोतवाली थाने में पहुंचा और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई। लेकिन इस मामले पर न केवल वहां के जो बंडोल थाना प्रभारी इसमें शामिल थे, बल्कि इसकी जांच में और कहा जाए इस पूरे मामले को दबाने और इस पूरे मामले पर पूरा खेल करने में वहां की जो डीएसपी थी, वहां की डीएसपी पूजा पांडे, वो भी शामिल थी। जिसके चलते ये पूरे मामले को लेकर जो है छानबीन कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले पर जो पुलिस टीम थी उसने किसी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया था, सारा पैसा अपने पास रख लिया था। और इस मामले को लेकर ये पूरा मामला जिस तरीके से संदिग्ध सामने आया, और इस मामले को लेकर सिवनी के स्थानीय मीडिया के जो दैनिक अखबार के संपादक हैं, उनके नॉलेज में जब ये पूरा मामला आया तो इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों तक इस पूरे मामले की शिकायत की। और शिकायत के बाद जिस तरीके का खुलासा हुआ तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। और 10 तारीख यानी अक्टूबर की 10 तारीख को यहाँ की जो पूजा पांडे थी डीएसपी, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और इस पूरे मामले की छानबीन जारी है। जबलपुर जोन के आईजी जो हैं प्रमोद वर्मा, उनके निर्देशों पर यह पूरी जांच और कार्रवाई चल रही है। और उस कार्रवाई में यहाँ पर जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं उस पर पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि एक आईपीएस अधिकारी हैं जबलपुर के, एडिशनल एसपी हैं आयुष गुप्ता, इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आयुष गुप्ता सिवनी पहुंचे थे और सिवनी के जो सीलादेही का जंगल है उस इलाके का भी उन्होंने जायजा लिया है, जहां का ये पूरा घटनाक्रम बताया गया था। बताया तो यह भी जा रहा था कि जो कार में सवार लोग थे, एक शख्स के साथ मारपीट भी की गई थी। और तमाम इन पहलुओं की जांच में फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके का यह पूरा मामला सामने आया है, इस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। जिस तरीके से 3 करोड़ रुपए एक साथ देकर इस पर जो वहां मौजूद पुलिसकर्मी हैं और पुलिस अधिकारी, उनकी बदनीयती सामने आई। और इस मामले को लेकर जैसे ही जब इस पूरे मामले की छानबीन शुरू हुई तो यहाँ के जो एसपी हैं उनके नॉलेज में भी ये बात नहीं लाई गई थी। जो कार्रवाई की गई थी डीएसपी जो पूजा पांडे हैं उनके द्वारा, तमाम उन्होंने किसी तरह की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं दी। और पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का गोलमाल किया जा रहा था, इस मामले को लेकर जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया तो यहाँ पर इस पूरे मामले पर अब तक 10 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर दी गई है। वहां जो डीएसपी थी पूजा पांडे, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ और कार्रवाई होती है कि जो बाकी का पैसा था उसे कहां ले जाकर रखा था, किस रूप में रखा था, और फिर उसको कैसे लाया गया, उसको कहां से जब्ती बनाया जाएगी, किस किस के पास से जब्ती बनाई जाएगी, किस लेवल पे उसकी जब्ती होगी, किस लेवल पे और भी जांच यह पहुंचेगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर आड़े हाथों ले रहा है और वहीं यह पूरा मामला सिवनी जिले में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस खबर पर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर से जुड़ी और भी जो भी जानकारी हमारे तक आएगी वह हम आपसे साझा करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए एचके न्यूज़ के साथ। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए एचके न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।